हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इंग्लिश क्लास 12 लेसन 13 फॉरेस्ट एंड रिवर, जो एक पोयम है, लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट करते हुए पोयम को बताऊंगा और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर को भी बहुत ही सरल ढंग से बताऊंगा, जिससे आपसे क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप याद कर लेंगे। और इस लेसन में दी गई एक्सरसाइज को भी मैं समझाऊंगा जो पेपर में आपके आती है। इस पोयम को पढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे परीक्षा उपयोगी मेरे अन्य वीडियो आपको आसानी से मिल सके, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पोयम को पढ़ने से पहले अबाउट द पोयम को पढ़ते हैं कि इस पोयम में है क्या। द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज लुक्स ग्रीनर। दूसरे के थाली का भोजन सबको ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लिखा है इसमें। द फॉरेस्ट इनवीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट द रिवर एंजॉयज एंड रिग्रेट्स इट्स ओन डिस्टनी ऑफ रिमेनिंग चेन्ड टू वन प्लेस। जंगल जो है नदी की स्वतंत्रता को देख करके नदी से जलता है और अपने भाग्य पर अफसोस मनाता है कि वह एक जगह हमेशा एक ही स्थान पर बंधा रहता है, एक ही स्थान पर रहा। द रिवर ऑन द अदर हैंड इनवीज द मेजेस्टिक सेकुलेजन दैट द फॉरेस्ट एंजॉय। जबकि नदी जंगल की एकांत सुख से जलती है, कि जंगल एकांत में बढ़िया आनंद लेता है, इससे नदी उसके एकांत सुख से जलती है। इट कंसीडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस। नदी सोचती है कि मेरी यात्रा निरर्थक है। इट लॉन्ग्स फॉर द काम एंड रेस्ट गिफ्टेड टू द अर्थ। वो चाहती है कि जंगल जैसे उसे भी शांति और सुकून मिले। दस द फॉरेस्ट एंड रिवर सीज देमसेल्फ इन द इमेज ऑफ ईच अदर। इस तरह से नदी जंगल बनना चाहती है और जंगल नदी बनना चाहता है। व्हाट शुड अ मैन डिजायर टू बी अ फॉरेस्ट और रिवर। आदमी को क्या क्या बनना चाहिए, नदी बनना चाहिए या जंगल बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए आदमी को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द स्टेंजा ऑफ द पोयम। I will translate in Hindi line by line and you will understand what is written in the poem and what is the theme and what is the center idea of the poem. You will better understand. Now, see the first stanza of this poem. I wish I were like you, said the forest to the roaring river, always traveling, always sightseeing. जंगल नदी से कहता है कि काश ऐसा होता कि मैं तुम बन जाता। अर्थात जंगल कहता है कि काश ऐसा होता कि मैं नदी बन जाता। किससे नदी बन जाता है? नदी हमेशा कल कल करते बहती रहती है और धरती के सुंदर दृश्यों को देखती रहती है। Rushing towards the pure domain of the sea, the kingdom of water. और चलते चलते जीवन का आनंद लेते लेते अपने मूल जगह पहुंच जाती है। मूल जगह नदी का क्या है? समुद्र। किंगडम ऑफ वाटर, किंगडम ऑफ वाटर मतलब समुद्र। जीवन का आनंद लेते हुए घूमते फिरते जा करके समुद्र में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। इसलिए जंगल कहता है कि नदी का जीवन बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो घूमती भागती रहती है और धरती के सुंदर नज़ारों को देखती रहती है। वाटर द पैशनेट विग्रेस स्पिरिट ऑफ लाइफ
द लिक्विड टर्क्वाइज ऑफ लाइफ विथ इटर्नल फ्लो। यही तो जीवन का सार है कि घूमते फिरते उत्साहित रूप से अपने जीवन की यात्रा पूरी कर ले। ये ऐसा जंगल सोचता है कि नदी ऐसा करती है कि घूमते भागते उत्साह पूर्वक उसकी आत्मा हमेशा प्रफुल्लित रहती है, नए नए नज़ारों को, भावों को देख देख करके, और अंतोगत्ता साथ साथ बहते हुए अपने मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य, मूल जगह में जा कर के मिल जाती है। बट व्हाट एम आई, ओनली अ कैप्टिव चैन्ड टू द अर्थ। लेकिन कहते मैं क्या हूँ, एक बंदी की तरह हूँ मैं। जंगल कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं एक बंदी की तरह हूँ जो हमेशा बेड़ियों से जकड़ा रहता हूँ। इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, इन साइलेंस आई विदर एंड डाई। मैं एकांत में जन्म लेता हूँ, जवान होता हूँ, बूढ़ा हो जाता हूँ एकांत में ही, और एकांत में ही मैं मर जाता हूँ। अर्थात मुझे धरती की सुंदरता को, अन्य जगहों को देखने का मौका नहीं मिलता। मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हो गया और अंत में वहीं मर गया। मुझे कुछ देखने सुनने को नहीं मिलता। एंड बिफोर लॉन्ग नथिंग विल रिमेन ऑफ मी बट अ हैंडफुल ऑफ आइस। आइस मीन्स होता है राख। मेरे को जीवन में मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता, केवल अंत में मुट्ठी भर राख बचती है मेरी। बस यह गति है मेरी कि वहीं जन्म लिया, वहीं बड़ा हुआ, वहीं बूढ़ा हो गया और वहीं मर गया, अंत में मुट्ठी भर राख बचती है। अर्थात मेरा शरीर मिट्टी हो जाता है, यह मिट्टी का शरीर अंत में मिट्टी में मिल जाता है। ओ फॉरेस्ट। अब ये वार्तालाप जंगल और नदी के बीच में चल रहा था। अभी जंगल कह रहा था नदी से, नदी जंगल की बात की सुनती है, जंगल की बात को सुनती है और कहती है, क्या कहती है, ओ फॉरेस्ट हाफ एस्लीप हाफ अवेक क्राइड द रिवर आई विश आई वर यू। नदी कहती है कि अरे आधे जगे आधे सोए अर्ध चैतन्य जंगल, काश ऐसा होता कि मैं जंगल बन जाती। नदी कहती है कि काश ऐसा होता कि मैं जंगल बन जाती। क्यों जंगल बनना चाहती है नदी? इंजॉइंग अ सेकुलेशन ऑफ लिविंग इमराल्ड। यदि मैं जंगल बन जाती तो कम से कम एकांत के आनंद को तो ले पाती जो तुम ले रहे हो। मैं एकांत में तो एक मिनट नहीं रह पाती, हमेशा चलती रहती हूँ, हमेशा दौड़ती रहती हूँ, मुझे एकांत कभी नहीं मिलता। तुम एकांत का आनंद लेते रहते हो, तो कम से कम ऐसा होता है यदि मैं तुम बन जाती तो एकांत का आनंद तो ले पाती। एंड इल्यूमिनेटेड बाई मून लाइट नाइट्स बीइंग अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग योर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ। काश ऐसा होता यदि मैं तुम बन जाती तो चांदनी रात में जब चांदनी रात खिलती तो चांदनी रात में, बसंत के मौसम में जब चार चांद मेरी सुंदरता में लगता तो ऐसा लगता कि मुझे एक नया जीवन मिल गया है। और वैसे भी हर साल तुम एक नया जीवन पाते हो, हर साल तुम नए नए बसंत में नव जीवन से भर जाते हो। बसंत के मौसम में हमेशा पेड़ पौधे नए बन जाते हैं, नई कोपलें आ जाती हैं, नई पत्तियां आ जाती हैं, तो कहती है कि तुम्हारी सुंदरता बसंत में बढ़ जाती है। और चांदनी रात जब पड़ती है तो और ऐसा लगता है कि जैसे सुंदर प्रतिबिंब खड़ा हो। नाउ माई लाइफ रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ ऑल द टाइम, रनिंग 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 इन बिवल्डरमेंट। कहती है कि मेरा क्या है, नदी कहती है मैं क्या, मेरा जीवन हमेशा दौड़ता ही रहता है, चलता ही रहता है, एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। दौड़ता दौड़ना दौड़ना केवल दौड़ना है मेरे जीवन में, और उस पर भी बिविल्डरमेंट में, भय, बस भय में मैं हमेशा
दौड़ती रहती हूँ। व्हाट इज माई गेन, इस दौड़ धूप का, इस यात्रा का मुझे मिलता क्या है। ऑफ ऑल दिस मीनिंगलेस जर्नी, इस यात्रा, ये यात्रा जो है निरर्थक है। मीनिंगलेस मीन्स निरर्थक, जर्नी मीन्स यात्रा, बिविल्डरमेंट मीन्स भय बस। मेरी यात्रा क्या है, मीनिंगलेस है, निरुद्देश है, निरर्थक है। नेवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, मुझे एक पल का चैन, एक पल का आराम नसीब नहीं होता। नो वन कैन इवर नो व्हाट द अदर्स फील, कोई नहीं जानना चाहता कि दूसरा क्या चाहता है। अपनी अपनी भर सब कोई सुनाता है, दूसरे की सुनता नहीं है कि दूसरा क्या चाहता है। ये जानने की इच्छा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता। हु डज केयर टू आस्क अबाउट अ पासर बाई, कौन पथिक से पूछता है कि वो चाहता क्या। इफ ही रियली एग्जिस्टेड और वाज ओनली ए सडेड, क्या ये पथिक, ये यात्री वास्तव में उसका कोई उद्देश्य है क्या, वास्तव में वो है या केवल एक प्रतिबिंब मात्र है, एक छाया मात्र है वो यात्री। नाउ अ पासर बाई एमलेसली वॉकिंग इन द शेड कम्स टू आस्क हिमसेल्फ, अब ये यात्री मतलब नदी अपने आप को कह रही कि ये यात्री जो है निरर्थक रूप से चलती रहती है एक छाया की तरह, निरर्थक रूप से, और अपने आप से पूछती है, क्या पूछती है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आ रिवर आ फॉरेस्ट, ये पथिक जो है, यात्री जो है, वो पूछता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, एक नदी या एक जंगल हूँ मैं, और बोथ या दोनों हूँ मैं। रिवर एंड फॉरेस्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट, नदी और जंगल, नदी और जंगल। इस तरह से ये पोयम को लिखा है जलालुद्दीन रूमी ने। किसने लिखा, जलालुद्दीन रूमी। पोएट कौन है इसके, जलालुद्दीन रूमी। और पोयम क्या है, फॉरेस्ट एंड रिवर। आप इतना ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि 4 लाइन जब पेपर में आता है तो पोयम और पोएट का नाम पूछा जाता है। और चलिए अब हम इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। पोयम के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये, इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप वीडियो को रोक करके उसको लिख लें ताकि आपका वर्ड पावर बढ़ जाए, तो इंग्लिश आपसे बनने लगेगी। वर्ड पावर बेहद ज़रूरी है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस पोयम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डज द फॉरेस्ट, सॉरी, व्हाई डज द फॉरेस्ट इनवी द रिवर, जंगल नदी से क्यों ईर्षा करता है। द फॉरेस्ट इनवीज द रिवर, देखिए इतना आंसर आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। द फॉरेस्ट इनवी लिखा है, ENVY, वाई को हटा करके IES कर दीजिए बस, ठीक। तो द फॉरेस्ट इनवीज द रिवर, इतना आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करिए तो क्वेश्चन को आप सामने रख लीजिए, जितना क्वेश्चन में आंसर हो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो ना हो क्वेश्चन में उसको आप फिर याद कर लीजिए। इसमें आपको याद करना है यहाँ से, कहाँ से, फॉर इट्स एबिलिटी टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जंगल नदी से ईर्षा करता है क्योंकि नदी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सक्षम है, घूमती भागती रहती, इसलिए जंगल जलता है नदी से। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पोयम, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर। It is a very important question. It will be asked many times in the question paper. What is the kingdom of water? पानी का प्रभाव क्षेत्र क्या है। The sea is the kingdom of water. अब आपको इसमें केवल the sea भर याद करना है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन में ही आंसर है। The sea आप याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन से उतार दीजिए। The sea is the kingdom of water. Now see the question number 3. What is the forest complaint about its life? जंगल को अपने जीवन से क्या शिकायत है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द फॉरेस्ट कंप्लेन्स अबाउट इट्स, द फॉरेस्ट कंप्लेन्स अबाउट इट्स इनएबिलिटी टू मूव। अबाउट इट्स तक क्वेश्चन में ही है आंसर, इनएबिलिटी टू मूव से आपको याद करना, इनएबिलिटी टू मूव, इट हैज़ टू स्टे एट वन प्लेस, ग्रो ओल्ड एंड डाई। जंगल इस बात की शिकायत का अपने इनएबिलिटी टू चल फिर न सकने की शिकायत करता है। एक स्थान पर ही पैदा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है और मर जाता है, ये शिकायत है जंगल की। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट? नदी वन की किस प्रकार प्रशंसा करती है? द रिवर सेज दैट द फॉरेस्ट enjoys the secularization of living greenery and spring as well as a new life every year। नदी कहती है कि जंगल जीवित हरियाली के एकांत तथा बसंत का आनंद लेता है, साथ साथ उसे प्रतिवर्ष नवजीवन मिलता है। मतलब जंगल हरियाली का आनंद ले लेता है, एकांत का आनंद लेता है, बसंत का आनंद लेता है और हर साल नवजीवन उसे मिल जाता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डज द रिवर कंसीडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस? इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नदी अपनी यात्रा को निरर्थक क्यों मानती है? द रिवर कंसीडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस। यहाँ तक क्वेश्चन में ही है आंसर। बिकॉज, बिकॉज से आपको याद करना है, बिकॉज ऑल द टाइम it has all the time it has to keep running and is not able to enjoy a single moment of calm and rest। नदी सोचती है कि मेरी यात्रा निरर्थक है, वह हमेशा चलती रहती है, एक पल भी उसे आराम और शांति नहीं मिलती। ये उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।